चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम पहले पढ़ेंगे वैलेंसी क्या होती है ना। वैसे तो हम वैलेंसी को डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर का टॉपिक है वैलेंसी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे इस चैप्टर के। तो देखो वैलेंसी के लिए जो मैंने बताया था पहले वो आपको आना चाहिए। जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक, जिंक और एल्युमिनियम, ठीक, आयरन। जरा मुझे इनके एटॉमिक नंबर बताओ कितने कितने होते हैं। एटॉमिक नंबर हम्म, हाँ, बताओ और बताओ। ये होते हैं इनके एटॉमिक नंबर। सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, मैग्नीशियम का 12, जिंक का 30, एल्युमिनियम का 13, आयरन का 26। ठीक, चलो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी क्या हो जाएगी। देखो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे में 8, बचेगा कितना 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है सबको अभी नहीं, ये बताओ ज़रा किस किस को लिखनी नहीं आती। मैं एक बार फिर से बता दूंगा, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। देखो मैंने बोला था कि जो एटम होता है, एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, और जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं या फिर जिस पाथ पे चक्कर लगा रहे होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। न्यूक्लियस के सबसे पास वाली जो ऑर्बिट होती है उसको के बोलते हैं, फिर एल, फिर एम, और फिर एन ऑर्बिट, है ना। ये ऑर्बिट के नाम होते हैं के एल एम एन। जो सबसे पास वाली ऑर्बिट होती है, मैंने बोला ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रख सकती है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। 2n², यहाँ पे जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर सबसे फर्स्ट वाली ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट वाली ऑर्बिट को हम 1 बोलेंगे, जो k होगा, k, है ना। फर्स्ट वाली ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, k। तो k के लिए जो n की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, k में आ सकते हैं 2n²। कहने का मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसका आया 2। कहने का मतलब जो k ऑर्बिट होती है, k ऑर्बिट कौन सी होती है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाली जो ऑर्बिट होती है उसको k ऑर्बिट बोलते हैं ना। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। वैसे ही अगर बात करें l ऑर्बिट की, तो l ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2।
क्योंकि एल दूसरे नंबर की ऑर्बिट होती है। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2n² वाले फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू एन की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8। कहने का मतलब जो एल वाली ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा तो एल वाली जो ऑर्बिट होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, बात करें एम ऑर्बिट की, है ना, तो एम के लिए जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि एम तीसरे नंबर की ऑर्बिट है। म्यूट कर लो, किसने म्यूट नहीं कर रखा। तो यहाँ अगर एम में बात करें हम तो कितने हो जाएंगे, 2n² वाले फॉर्मूले से ही देखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। कहने का मतलब जो एम वाली ऑर्बिट है, एम कौन सी ऑर्बिट होती है, तीसरे नंबर की, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। वैसे ही एन वाली ऑर्बिट को देखते हैं, तो एन वाली ऑर्बिट में जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एन ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 4th, क्योंकि एन 4th नंबर की ऑर्बिट है। सही है, तो एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2n², एन की वैल्यू 4 और 4 4 जा 16 2 जा 32। 4th ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। समझ में आया। अब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 11। एटॉमिक नंबर किसको दिखाता है, इलेक्ट्रॉन्स को। सोडियम में है 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो सबसे पास वाली इलेक्ट्रॉन में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। दूसरी वाली ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन वो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। समझ में आया। इसी लिखने के तरीके को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे सोडियम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम ऐसे फिल करते हुए चलेंगे। जैसे पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले इसकी फर्स्ट वाली ऑर्बिट को फिल करो। फर्स्ट वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर सेकंड ऑर्बिट को 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने हो गए, 10 हो गए। फिर थर्ड ऑर्बिट को करो, तो थर्ड ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 9। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। ऐसे फिल नहीं होगा। जैसे ही थर्ड, मैंने बोला कि थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सही है, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18। चलो मैं बात करता हूँ थर्ड ऑर्बिट की। थर्ड ऑर्बिट है ना, थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने आ सकते हैं, 18। लेकिन फिल कैसे होती है ऑर्बिट, मैं पहले ये बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने लिया पोटेशियम जिसमें 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले तो फर्स्ट ऑर्बिट फिल होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर सेकेंड ऑर्बिट जिसमें 8 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे इसमें। थर्ड में सबसे पहले केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि जो लास्ट वाली ऑर्बिट होती है थर्ड ऑर्बिट में, ध्यान रखेंगे कि अगर उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो तब वो स्टेबल होगी, या फिर उसमें पूरे 18 हो तब वो स्टेबल होगी। तो पहले क्या करती है वो कि थर्ड वाले ऑर्बिट में केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही रखती है। हो गए, आज अब भी नहीं आ रही सही, कम आ रही है आवाज। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ, फिर बताएंगे आवाज आ रही है या नहीं आ रही।
अब बताओ मुझे आवाज़ किस किस को दिक्कत कर रही है? हल्की आ रही है बहुत? चलो मैं इसको शुरू से बता देता हूँ, आवाज़ बीच में कट गई थी, शुरू से बता देता हूँ। देखो क्या होता है, थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं ना। थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है, देखो मैंने बताया थर्ड ऑर्बिट, कोई भी एटम स्टेबल होता है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो तब, या फिर अगर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो तब वो स्टेबल होता है। थर्ड ऑर्बिट जब फिल होती है, थर्ड ऑर्बिट जब फिल होती है, तो थर्ड ऑर्बिट पहले कैसे फिल होती है मैं बताता हूँ। देखो जो सेकंड ऑर्बिट होती है, सेकंड ऑर्बिट तो कंप्लीट फिल हो जाएगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर सॉरी सेकंड में तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड तो कंप्लीटली फिल हो जाती हैं। लेकिन थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं, थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है, थर्ड ऑर्बिट में पहले केस में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ ऑर्बिट में फिल होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड ऑर्बिट में आ कितने सकते हैं? 18। लेकिन क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फोर्थ ऑर्बिट में फिल होना शुरू हो जाते हैं। सही है, तो देखो इसी रूल को अप्लाई करते हैं हम। सही है, अब म्यूट रखोगे तब रिपीट नहीं करेगी, सब म्यूट रखोगे तो रिपीट नहीं होगी। तो देखो पोटेशियम के केस में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में पहले 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे और उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट फिल होना शुरू हो जाएगी। तो देखो हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ 18 हो गए। तो फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो पोटेशियम में क्या होगा, 9 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे, पहले 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। मैग्नीशियम को देखते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, फिर हमने सेकंड ऑर्बिट भर ली, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, केवल 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर लिए। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तीसरे वाले में। ठीक, जिंक की बात करते हैं। अब हाँ, 11, 19, 12 ये क्या नंबर है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। एक पीरियोडिक टेबल बताता हूँ पहले, तब समझ में आएगा आपको क्या है। तो यार आज बड़ी दिक्कतें आ रही हैं भाई। देखो ये होती है पीरियोडिक टेबल जिसमें 118 एलिमेंट्स गिवन है ना। तो देखो ये जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, ये अरेंज हुए हैं इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो हमको दिखाता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इस टेबल में देखेंगे तो देखो सबसे पहले नंबर पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये 1। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। फिर हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे देखो, हाइड्रोजन के सामने इधर ये लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर क्या, हीलियम।
हीलियम दूसरे नंबर पर आता है ना, और हीलियम के साथ में ये नंबर लिखा हुआ है 2। कहने का मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर है। ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर, जो हमको क्या दिखा रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। फिर हीलियम के बाद क्या लिखा हुआ है, लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम में 4। फिर बेरिलियम के बाद देखो इधर से यहाँ से शुरू होती है टेबल, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सही है ये। और अगर इस पीरियोडिक टेबल को तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो भी तुम्हें इस पीरियोडिक टेबल में नजर आ जाएगा। देखो ये 2 नंबर लिखे हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। एक नंबर तो ये लिखा हुआ है 1। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं। सही है। और साथ में ये 2 नंबर भी लिखे हुए हैं, एक -1 और एक +1। यहाँ पे ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, -1 और +1। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी वैलेंसी को, कि इसकी कितनी वैलेंसी है, जो अभी मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं इनको। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैलेंसी को। जैसे बेरिलियम में देखोगे तो बेरिलियम में कितने हैं, +2 लिखा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2। कैसे देखो, बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं। बेरिलियम 4th नंबर पे आता है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी, 2, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में भी 2 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ही है, तो दूसरे ऑर्बिट में भी 2। अच्छा ये स्टेबल कब होगा, अभी ये कैसा है, अभी है ये अनस्टेबल। स्टेबल कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा किसी और को। या तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन या तो ये ले ले, तब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर दे। तो आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा तो इसके पास कौन सा चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो चले गए, दो दो निगेटिव चार्ज ले गए, तो अब इसके पास ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज, ये जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं इसकी बैलेंसी। समझ में आया। आगे देखते हैं। देखो आगे है बोरोन। देखो बोरोन में क्या है, बोरोन, बोरोन का नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 5। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, है ना। इसको देखेंगे ध्यान से, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे आसान क्या होगा, बैलेंस होने के लिए या तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन को किसी को भी दे दे, या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, 3 दे देगा तो ये वाली ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगी, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो 2 केस हैं इसके पास। अब 5 इलेक्ट्रॉन तो कोई इसे देने से रहा, 5 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देगा, तो इसके लिए आसान क्या होगा कि ये इन 3 इलेक्ट्रॉन को भी किसी को दे दे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, लॉस कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन अपना 3 पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे, तो इसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 ही, 3 है ना। 3 निगेटिव चार्ज चला गया तो पॉजिटिव चार्ज ही बचा 3, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव होते हैं। मान लो 2 निगेटिव चले जाएं तो 2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा बच जाएंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो कहीं नहीं जाता, प्रोटॉन। ठीक है। अब देखो कार्बन क्या होता है। कार्बन ना बहुत सारी वैलेंसी शो करता है। कार्बन 4 वैलेंसी भी शो करता है, 3 भी, 2 भी, 1 भी, -4 भी, -3 भी, -2 भी, -1 भी। इसीलिए कार्बन पे एक पूरी किताब है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है, जिसको तुम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, 11th से। अभी हम इसमें एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें भी हम कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, तो समझ में आया ये 1 2 3 4 क्या लिख रहे हैं, बताओ जरा मुझे। क्या,
हाँ, सबके अलग अलग होते हैं एटॉमिक नंबर, सही है। कोई भी ऐसा नहीं है, एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग होते हैं, ठीक। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि हाँ जिसका सेम ही एटॉमिक नंबर हो और वो अलग अलग हो, ठीक। तो समझ में आया भाई। यहाँ पे ये जो मैंने लिखे हैं 11, 19, 12, 30, 13, 26, ये लिखे हैं मैंने क्या, एटॉमिक नंबर, जो क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें। हाँ भाई, आगे पढ़ें। अब देखो जिंक को पढ़ते हैं, जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 30। इसको फिल करते हैं, तो पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 8। कितने हो गए, 10। अगर तीसरा ऑर्बिट फिल हो सकता है तो कर लो, सही है। तीसरे में अगर मैं पूरा तीसरा ऑर्बिट फिल कर दूं तो तीसरे में 18 आ सकते हैं, तो कितने हो गए, 2 और 8 10, 10 और 18 कितने हो गया, 28। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 30। तो फोर्थ में चले जाएंगे कितने, 2। ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 2, 8। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, दूसरे में 8 भर लिए, 10 हो गए, बचे कितने, 3। तो तीसरे में 3। अब मुझे ज़रा एफ ई का बताओ, एफ ई का क्या होगा, आयरन का। इसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताओ ज़रा क्या होगा। 2, 8, 8, 8, 2। अब देखो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे यहाँ पे भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है। देखो एफ ई को लेते हैं, एफ ई है ना, 26। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है। अब देखो क्या होगा, मैंने बोला था कि जब हम फिल करेंगे तो थर्ड वाले में पहले कितने करेंगे, 8। अगर मान लो थर्ड वाले में 9 आ रहे हैं तो पहले 9 नहीं करेंगे, है ना। मान लो जैसे 20 है, एटॉमिक नंबर 20 है, सही है। अगर हम 20 एटॉमिक नंबर की बात करें, ठीक। कैल्शियम ले लिया, हमने ले लिया कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, फिर चौथे में कितने हो जाएंगे, कितने हो गए, 8 तो 10 और 8 18, चौथे में कितने हो जाएंगे, 2। हमने इसमें आ कितने सकते हैं, थर्ड वाले में आ सकते हैं 18, लेकिन हमने फिल कितने करे हैं, ओनली, हमने ओनली फिल कितने करे हैं, केवल और केवल 8, सही है। तो थर्ड वाले जो ऑर्बिट होता है उसमें पहले हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हम फोर्थ वाले ऑर्बिट में फिल करने स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अब आयरन को देखो, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 8,
14 2, 2 8 14 2। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे 14 कैसे आ गए, यहाँ पे 14 कैसे आ गए, हम तो यहाँ पे पहले 8 फिल करते फिर अगले वाले में करते। तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, एक क्लास जिसमें 1 से लेके और 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाऊंगा कि कैसे होता है। अभी के लिए तुम एफ को ध्यान रख लो, इसमें क्या होता है 2 8 14 और 2, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि अभी जो मैं टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ से होगा, अगर मैं अब ये समझाने लग जाऊँगा तो फिर आज की और कल की क्लास इसमें निकल जाएगी, इसलिए पहले अभी के लिए इसको ऐसे रख सकते हो तुम ध्यान। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पूरा तुम्हें बताऊंगा, सही है। यहाँ से अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखो, जिसके लिए मैंने तुम्हें बोला था कल। आउटर मोस्ट देखो, आउटर मोस्ट सेल देखो, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में देखना है ना। अब मैं जो पूछूंगा वो बताएंगे सारे के सारे। बताओ Na को बैलेंस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके बैलेंस हो सकता है, जल्दी बताओ। 1। तो इस पे चार्ज क्या आएगा, इसको क्या Na+ लिख सकते हैं, क्या बनाए, कैटायन या एनायन, कैटायन, सही है, ठीक। पोटेशियम बताओ, इस पे भी कैसा चार्ज आएगा, प्लस। Mg बताओ, तो कैसा चार्ज आएगा, Mg++, 2 पॉजिटिव। Zn बताओ, तो 2 पॉजिटिव, सही है। Fe को ऊपर लिख देता हूं मैं, एल्यूमिनियम को नीचे, थोड़ा सा आसान होगा बाद में। अब इसे बताओ जरा, Fe को, Fe++ एल्यूमिनियम बताओ, तो Al+++। ये क्या बने हमने, ये सारे के सारे क्या हैं, कैटायन या एनायन, ये है कैटायन, सही है, ठीक है। ऐसे कैटायन, अभी मैं यहीं बता देता हूँ, ऐसे कैटायन जिन, ये जो है ये है इनकी बैलेंसी, +1 है इनकी बैलेंसी, इन पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इनकी बैलेंसी है 1। इस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी एक बैलेंसी है। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी बैलेंसी 2 है। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी बैलेंसी 2 है, इसकी भी बैलेंसी 2 है। और इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी बैलेंसी है कितनी, 3। ठीक, चलो। ऐसे आयंस जिनकी बैलेंसी होती है 1, तो इन दोनों की है 1, तो उनको बोलते हैं मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट। जिनकी बैलेंसी कितनी होती है 1, उनको बोलते हैं मोनोवैलेंट। जिनकी बैलेंसी होती है 2, उनको बोलते हैं डाइवैलेंट। और जिनकी बैलेंसी होती है 3, उनको बोलते हैं ट्राइवैलेंट। समझ में आया। जिनकी बैलेंसी 1 होती है उनको मोनोवैलेंट, जिनकी बैलेंसी 2 होती है उनको डाइवैलेंट, और जिनकी बैलेंसी 3 होती है उनको ट्राइवैलेंट। ठीक, चलो। अब मैं ऐसे ही कुछ एनायन लिखता हूं, एनायन की बैलेंसी देखते हैं। H, क्लोरीन लिखा मैंने, Br, H छोड़ो यहां से अभी, क्योंकि H दोनों शो करता है, H, Br, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सही है। चलो इन्हीं को देखो। क्लोरीन कितना होता है,
17 एटॉमिक नंबर। तो इसमें से देख लो ब्रोमीन कितना होता है, Br। जल्दी बताओ जरा। कितना होता है, 35। सही है, चलो ये है 35। आयोडीन कितना होता है, 53। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन तो पता ही होगा, 8। सल्फर कितना होता है, बताओ, 16। सही है। अब मैं जो छोटे छोटे हैं उनको लिख देता हूँ, बाकी के ऐसे ही बता दूंगा। जैसे 37 है, इसको ऐसे ही बता दूंगा, 53 को भी 8 और 16 और 17 के लिखते हैं। देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो ये जो होती है, पहले में 2 8 8 1, ये तो ज़्यादा हो गया, 2 8 8 7 हो जाएगी ना, 2 8 8 7, 2 और 8 10, 10 और 7 17 है ना। ऑक्सीजन देखो कितना हो जाएगा, 2 6। सल्फर कितना हो जाएगा, 2 8 6। ठीक है, मैं इनकी लास्ट वाली सेल लिख देता हूँ। लास्ट वाली सेल में आएंगे इनके 7 और इसके भी लास्ट वाली ऑर्बिट में आएंगे 7। ठीक, अब मुझे बताना है तुम्हें क्या, कि इनकी लास्ट वाली ऑर्बिट को देखो और मुझे इनकी बैलेंसी बताओ। बताओ जरा, क्लोरीन को बैलेंस होने के लिए कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पे एक माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक माइनस का साइन। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Br माइनस, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो I माइनस, इसको ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 माइनस, इसको भी कितने चाहिए, 2, 2 माइनस। एक और लिख लो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 7, वो क्या होता है, 2 5। अब जरा मुझे इसको बताओ, इसको कितने चाहिए बैलेंस होने के लिए, 3, तो इस पर 3 माइनस, है ना। ये क्या है, सारे माइनस के साइन वाले आयन कौन से होते हैं, एनायन। ठीक है, इसमें भी वही बात ध्यान रखना कि जिनके पास एक माइनस आयन होता है, जिनके पास जिनकी बैलेंसी एक होती है, उनको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट। जिनकी बैलेंसी 2 होती है उनको क्या बोलते हैं, डायावैलेंट। और जिनकी बैलेंसी 3 होती है उसको ट्राईवैलेंट। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया, चलो अगर यहाँ तक समझ में आया तो देखो अब मैं बताता हूँ कि ये आपस में कैसे कंपाउंड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं एक दूसरे से मिलके कंपाउंड। देखो मैं बताता हूँ, जैसे हमें पता है कि अभी अभी हमने देखा कि सोडियम की बैलेंसी कितनी है, सोडियम की बैलेंसी है +1, और क्लोरीन की बैलेंसी कितनी है, -1। सही है, अगर ये न्यूट्रल होना चाहेंगे तो आपस में क्या कर देंगे, रिएक्शन। सोडियम क्या बता रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस का साइन यही तो बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। सही है, माइनस का साइन क्या बता रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो सोडियम का भी भला हो जाएगा और इसका भी भला हो जाएगा। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग, और क्या बना लेंगे, NaCl,
जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सही है। अगर बात करें Ag, इसकी वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की होती है, Ag की होती है +3, क्लोरीन की होती है -1। सही है। तो देखो क्या करते हैं, कैसे करते हैं ये आपस में रिएक्शन। Ag क्या बता रहा है कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन क्या बता रहा है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो Ag क्या बोलेगा क्लोरीन से कि भाई ऐसे ऐसे 3 क्लोरीन आ जाओ तुम मेरे पास, तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और तुम अपने तीनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे भी सकते हो। तुम भी बैलेंस हो जाओगे और तुम भी बैलेंस हो जाओगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि Ag बैलेंस होने के लिए कितने क्लोरीन की रिक्वायर्ड होगी, 3। तो क्या हो जाएगा ये AgCl3। सही है। अभी बताता हूँ और बताता हूँ, है ना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1। मैग्नीशियम क्या बोलेगा, भाई मुझे तुम्हारे जैसे 2 क्लोरीन चाहिए क्योंकि मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, और क्लोरीन के पास तो 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर 2 क्लोरीन आ गए, 1 क्लोरीन और आ गया तो अब 2 निगेटिव चार्ज हो गए। अब ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन चाहिए, तो ये मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा कितने क्लोरीन से, 2 क्लोरीन से। तो ये बनाएगा MgCl2। सही है। अभी देखते रहो, फिर मैं इसका पूरा बताऊंगा कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने बोला Fe की होती है +2। सही है। सॉरी, +2 भी करता है, +3 भी करता है। तो Fe प्लस 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 और Cl होता है माइनस। तो Fe क्या बोलेगा कि भाई मुझे कितने क्लोरीन चाहिए तुम्हारे जैसे, 3। तो बताओ जरा ये क्या बनाएगा, FeCl3। ठीक है, आगे कुछ मैंने बोला Zn होता है प्लस प्लस और Cl होता है माइनस। तो बताओ Zn क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, ZnCl2। सही है। इतनी बात समझ में आई। चलो, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है प्लस, ऑक्सीजन होता है 2 माइनस। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन चाहिए इसको 2 और ऑक्सीजन चाहिए 1। तब बनेगा क्या, वाटर, H2O। सही है। चलो, नाइट्रोजन होता है माइनस माइनस माइनस, H होता है प्लस। तो बताओ क्या बनेगा, NH3। सही है, जिसको हम बोलेंगे अमोनिया। समझ में आया। चलो ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे बनते हैं, कैसे आपस में रिएक्शन करते हैं। तो अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं कि सीधे सीधे वो आयंस लिखवा रहा हूं और उनकी वैलेंसी लिखवा रहा हूं, है ना। वो आपको याद करनी है। तो अब लिखेंगे कॉपी में। ये चलो पहले मैं कुछ और भी बता देता हूं। अब कुछ पॉली एटॉमिक आयंस, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सिंगल एटॉमिक वाले आयंस की बात कर रहे थे, जैसे इसमें केवल जिंक है, इसमें क्लोरीन है। अब बात करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस, जैसे NH4। NH4, अच्छा मैंने अभी बताया था कि N पे कितना चार्ज होता है, N पे कितना चार्ज होता है, 3 माइनस। H पे कितना चार्ज होता है, 1 प्लस। ये आपस में मिलेंगे, है ना। ऐसे ऐसे कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको, 3। जब एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एक साथ रिएक्शन करेंगे, तो देखो 3 हाइड्रोजन के 3 प्लस नाइट्रोजन के 3 माइनस को कैंसिल कर देंगे और ये क्या बनाएंगे, NH3। सही है। लेकिन अगर मैं एक हाइड्रोजन और दे दूं इसको, एक हाइड्रोजन और दे दूं इसको, तो अब तो इस अगर मैं अब बनाऊं क्या, NH4, तो देखो नाइट्रोजन के पास तो 3 ही माइनस के चार्ज थे ना, जो इन 3 हाइड्रोजन ने खत्म कर दिए। लेकिन हमने तो एक हाइड्रोजन इसको और दे दिया, तो हाइड्रोजन का 1 प्लस का चार्ज और आ गया। तो अब ये बन गया प्लस। ये बताओ ये समझ में आया नहीं।
जो चौथे वाले हाइड्रोजन का साइन है अब वो इस पे आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 हाइड्रोजन से ही न्यूट्रलाइज हो गया था, नहीं हो गया था, इसके 3 साइन 3 प्लस ने खत्म कर दिए थे, लेकिन हमने इसको एक हाइड्रोजन और दे दिया, तो ये जो हाइड्रोजन का एक साइन है प्लस का, ये अब इस पे चला जाएगा नहीं NH4 पे। बताओ जरा, ये समझ में आया? क्यों भाई, जल्दी बताओ, जिसे समझ नहीं आया वो बताओ। आ गया ना, सबको आ गया समझ में? चलो देखो, जिसको भी समझ में नहीं आए बताते रहना, मैं वो टॉपिक दोबारा से बता दूंगा, क्योंकि ये वो टॉपिक चल रहा है जहाँ से बच्चों के केमिस्ट्री में डाउट होते हैं कि ये कैसे बन गया। सही है, तो ये समझ में आया कि NH3 पे तो कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 माइनस के चार्ज होते हैं, और हाइड्रोजन अगर 3 हम हाइड्रोजन 3 ले आएंगे तो तीनों साइन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन और ले आए, मतलब नाइट्रोजन के साथ हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो हाइड्रोजन का एक प्लस का चार्ज तो बचेगा ना, तो वो प्लस का चार्ज किस पे आ जाएगा? NH4 पे। वैसे ही एक होता है OH माइनस। OH माइनस कैसे आया? देखो OH माइनस कैसे आया, हमें पता है O की वैलेंसी कितनी होती है? -2। H कितना होता है? 1। हमने O के साथ कितना हाइड्रोजन जोड़ा है? केवल 1। तो ये एक हाइड्रोजन एक ही चार्ज को तो कैंसिल करेगा, ऑक्सीजन पे एक माइनस का चार्ज तो अब भी बचेगा, तो OH पे एक माइनस का चार्ज ये रहा। अगर हम OH को मिलाएंगे तो एक ही हाइड्रोजन तो मिलाया है हमने, तो एक हाइड्रोजन एक चार्ज को ही तो खत्म करेगा, ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज तो अब भी बचेगा, तो OH पे कितना चार्ज होता है? माइनस। जल्दी जल्दी पूछूंगा, बताते रहेंगे। समझ में आ गया सबको? सब बताएंगे, जल्दी बताओ। वैसे ही एक होता है NO3 माइनस, एक होता है NO3 माइनस, ठीक है। ठीक, NO2 माइनस भी होता है, ध्यान रखना, NO2 माइनस भी होता है। एक होता है HCO3 माइनस, ठीक है, ये याद रखने हैं तुम्हें। CO3, एक होता है CO3 माइनस माइनस, ठीक है। CO3 क्या होता है? माइनस माइनस। एक होता है SO3, SO3 पे भी कितना चार्ज होता है? 2 माइनस, ठीक है। SO4, एक होता है SO4, SO4 पे भी 2 माइनस के चार्ज होते हैं, और एक होता है PO4, बस ये आपको ध्यान रखना है, इस पर 3 माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। ये तो आपको लर्न करना है जरूर से, ठीक है, नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो, अब मैंने तुम्हें बताया कि सी ए के पास होता है +2 चार्ज, है ना। सी ए प्लस प्लस होता है और ओ एच होता है माइनस। अगर मैं इन दोनों का एक कंपाउंड बनाना चाहूँ तो बताओ क्या बनेगा? सी ए को ऐसे ऐसे कितने ओ एच चाहिए? 2, क्योंकि सी ए पे 2 चार्ज हैं प्लस के, तो 2 ही ओ एच चाहिए, क्योंकि एक ओ एच पे केवल एक माइनस का चार्ज होता है, तो 2 एच पे 2 माइनस के चार्ज होंगे। तो बताओ जरा, मैं इसको कैसे लिखूंगा? क्या ऐसे लिखूं? CaOH2? हाँ, इसको लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो, अभी ये जो हमने 2 लगाया ना, ये 2 केवल हाइड्रोजन के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन हमें तो पूरा OH चाहिए ना। तो OH जब जब भी हम पूरे मोनो पॉली एटॉमिक की बात करें, तो देखो पॉली एटॉमिक को कैसे करेंगे? ये जो OH है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे OH, इसके पूरे के 2 चाहिए,
तो अब ये 2 जो है वो पूरे OH के लिए वर्क कर रहा है। अगर हम ऐसे लिखेंगे CaOH2, तो ये 2 जो है ये केवल हाइड्रोजन के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन हमें तो पूरे OH चाहिए ना, तो ये वाला तरीका सही है, ये वाला तरीका गलत है। समझ में आया? चलो, अब Na होता है प्लस और CO3 होता है माइनस। तो ये बताओ क्या बनेगा? NaCO3, सिंपल, एक ही जरूरत होगी। चलो, K होता है प्लस, CO3 होता है माइनस, क्या बनेगा? KCO3, ठीक है। K प्लस SO4 माइनस माइनस, तो देखो SO4 में 2 साइन है, तो उसे क्या चाहिए? 2 K चाहिए, तो K2 और SO4। ये समझ में आया? एक तरीका ऐसे भी है ना, अगर तुम इसको ध्यान ना रख पाओ तो ऐसे कर सकते हो। देखो, K पे होता है 1 प्लस का साइन और SO4 पे होता है 2 माइनस, तो इनकी बैलेंस ही लिख लो। K पे 1 प्लस का साइन है तो 1, SO4 पे 2 माइनस के साइन है तो 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई K में कर दो और 1 की मल्टीप्लाई SO4 में कर दो। तो K में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो K2 आएगा और SO4। ऐसे भी कर सकते हो, है ना, सिंपल है। चलो आगे बात करते हैं। Al प्लस 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 SO4 माइनस माइनस। वेरी गुड। Al2, देखो इसके जितने भी चार्ज हैं वो Al के नीचे मल्टीप्लाई में कर दो, और इसके जितने भी चार्ज हैं वो SO4 की मल्टीप्लाई में। अब SO4 की मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो SO4 को ब्रैकेट में लिखेंगे, SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, चलो आगे। Na प्लस और S माइनस माइनस, बताओ। Na2S, सही है। Na प्लस SO3 माइनस माइनस, Na2SO3, चलो वेरी गुड। Na प्लस HCO3 माइनस NaHCO3, वेरी गुड। Ca प्लस प्लस ऑक्सीजन माइनस माइनस, CaO। अब इनका नाम भी ध्यान रखना है, क्या होता है ये नाम, पता है क्या? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो नाम कैसे लिखते हैं ये नाम कल को बताऊंगा, है ना। कल को मैं थोड़ा डिटेल में इनकी नेमिंग लिखूंगा, क्योंकि सारे आयंस के नाम लिखूंगा मैं पहले, तब तुम उसके नाम इजीली निकाल पाओगे ना। इसको हम क्विक लाइन भी बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम याद रखना, क्विक लाइन। ठीक है, चलो। Ca प्लस प्लस OH माइनस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। Ca प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस, CaCO3, एल्यूमिनियम प्लस 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 SO4 माइनस माइनस, Al2SO4 का होल थ्राइस। चलो, और बताओ। Na प्लस PO4 माइनस माइनस माइनस, Na3PO4। चलो, Fe प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक है।
ये बताना Fe प्लस 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 और SO4 माइनस माइनस। देखो चार्ज की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस पे 2 चार्ज हैं तो 2 की इसमें कर दो, इस पे 3 चार्ज हैं तो 3 की SO4 में कर दो, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस। सही है। इसका नाम बता सकते हो, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फेरस, फेरिक नहीं, FeRROUS, फेरस सल्फेट। और इसका नाम होता है फेरिक सल्फेट। ये नाम मैं तुम्हें कल बताऊंगा, है ना, नाम लिखवाऊंगा मैं, तब तुम इजीली बता सकते हो क्या होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर क्लास को।